मैं हूँ मिकान साकुरा। तो आप सब कैसे हैं? हाँ, मुझे मालूम है एपिसोड आने में बहुत डिले हो गया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सचमुच। इसमें मेरे टीममेट्स की गलती है क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम पहले है, डबिंग बाद में है, कोई बात नहीं। फाइनली एपिसोड 8 डब हो चुका है, आप जाकर उसका मज़ा लीजिए और हम लगते हैं अगली डबिंग में। और एक बात, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत 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 खुशी होगी। मैंने दादाजी के लिए लेटर लिखा है, तो मेरे लिए प्लीज इसे पोस्ट कर दीजिए। हाँ, तो फिर मिलते हैं। सब लोग सुनो, मेरे पास आप सबके लिए मेल है। सभी एक एक करके मेरे से ले जाओ, मुझे देखने दो। ताकागी-सान, हाँ, हायाशी-सान, एमाई-सान, ओमोरी-सान, कुनुदु-सान, हाँ मैं आ रहा हूँ। योकोयोमा-sama, आकोशी-सान, हाँ। मेरा कहाँ है? हाँ? क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, ताकाहाशी? आज के लिए इतना ही है। ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए कोई लेटर आया है, मिस साकुरा। मुझे एलिस अकेडमी में आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। मैं हर दिन दादाजी को खत लिख रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है। डियर ग्रैंडपा, मुझे पता है कि मुझे इतना अचानक नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आप थोड़े बचकाने हो रहे हैं? मेरा खत कहाँ है? मेरा खत कहाँ है? मेरा खत कहाँ है? किस तुझसे तंग कर रहे हो? मैं दादाजी को देखना चाहती हूँ। मिकान-chan सच में बहुत उदास है ना? उस और कोई ध्यान न दो, नहीं तो और भी फुर्तीली हो जाएगी। वो घरेलू तौर से बहुत बीमार है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हो सकता है कि बिना बताए आने की वजह से वो मुझसे गुस्सा है। चीयर अप मिकान-chan। क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी को कुछ हुआ होगा? मुझे पता है। अगर तुम अपने दादाजी के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे पास एक तरीका है। कैसे? क्लास रैप? ओटोनाशी के पास डिविनिएशन एलिस है और सबकी किस्मत बताती है और वो हमेशा सच होता भविष्य है। बोलने वाले ओटोनाशी-सा, क्या आप मुझे ये बताने के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मेरे दादाजी अब क्या कर रहे हैं? नाच किसी की भी आत्मा की शक्ति से। भविष्यवाणी करते समय एक डिविनिएशन को एक इंसान की आत्मा को महसूस करना चाहिए। ये जरूरी है। बूढ़े आदमी कैसे हो? बूढ़े आदमी कैसे हो? बूढ़े आदमी क्या कर रहे हो? साकुरा, अभी से आ जाओ, और करो से, और मुझे तुम्हारी आत्मा की रोने की आवाज सुनने दो। साकुरा सा, और करो, साकुरा।
और मिकानो ओटोनाशी से भविष्य जानने के लिए काफी कुछ कर रही है। उसने सचमुच अपनी बुद्धि ने भ्रष्ट कर दी है और सचमुच एक बेवकूफ है। ओ मिकान-chan, उसकी किस्मत बाकी अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसा डांस करूंगा। सेंसे, क्या आपने कुछ देखा? मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख सकता हूँ। ओ, इस नाल कुछ भी कैसे समझ सकती है? बस इसके साथ क्या तुम जानना नहीं चाहती हो? साकुरा-सान, तुम्हारे दादाजी पोस्टमैन के साथ लड़ाई कर रहे थे। हाँ, पोस्टमैन के साथ लड़ाई? तो वो कैसे दिखते हैं? ओ कैसे दिखते से? ओ काफी बुजुर्ग से। ओ किस तरह का जवाब हुआ? और क्या? उनके मुंह पे इतनी झुर्रियाँ है कि मैं उन्हें साफ साफ नहीं देख सके। मुझे कैसे पता चलेगा इस तरह के जवाब के साथ कि दादाजी क्या कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारा कोई खत नहीं मिला है। क्या दादाजी को मेरा कोई खत नहीं मिला है? लेकिन मैं उन्हें हर रोज खत लिख रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, मुझे बताओ। और पोस्टमैन के साथ लड़ाई कर रहे थे और ये जानने की मांग कर रहे हैं कि उनकी पोती का खत कहाँ है। पूरी दुनिया में मैं ही क्यों, दादाजी? शांत हो जाओ मिकान-chan, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ हुआ होगा। दादाजी को मेरा खत क्यों नहीं मिला? मैं नारुमी सेन से पूछने जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। रुक जाओ कि तुसी उस मुसीबत ने समझ दी हो जो तुसी पहले ही क्लास रहे पर मुझे परेशान कर दिया हो। तुहानू अपनी शख्सियत नु पहले ही ठीक करन दी लोड़ है। अब भी समय है, संभल जाओ। हाँ तारू, क्या तुसी और हंगामा करके मामला नु और बिगाड़ने दी योजना बना रहे हो? तुसी अकेले नहीं हो जो इतने अपने परिवार बारे चिंतित हो। ओ मिकान-chan, मिकान, मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ तुम्हारे दादाजी क्या कर रहे हैं। हाँ, सच में? इन्वेंशन 008 इंग्लरफिश प्रोजेक्टर एक पहनने वाले दिमाग की चल रहा है दिखांदा है। इसके अलावा प्रोजेक्टर उच्च दबाव प्रतिरोधी है और इसे समुद्र के नीचे गहराई में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए जेकर से इसकी उपयोग करते हैं तो ये तुम्हारा दादा का छवि दिखाएगा जो ओटोनाशी दिख रही है। ओटोनाशी सान प्लीज, मैं देख रही हूँ। क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं एक पोती का परवरिश नहीं किया जो मुझे एक भी खत भेजे और बिना बताए यात्रा पर निकल जाए। दादाजी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता जो हमें नहीं मिला हो। मुझसे बात करना बंद करो, वापस जाओ, दोबारा चेक करो और मुझे वो खत लाकर दो। तुम आलसी लड़के, जाओ। दादाजी अगर आपको इतना गुस्सा आता है तो आपको ब्लड हमेशा की तरह फुर्तीले है, पर वो इतने फुर्तीले है तो इसका मतलब चिंता करने की कोई गल नहीं है। सॉरी, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। जिस आजकल के बच्चे मैं बचपन से ही अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं इन युवा से हारने की बात सोच भी नहीं सकता। अच्छा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अगर दादाजी बाकी ठीक होते तो अपने रोजाना पानी से नहाने पर कपकपाते नहीं और पीकर के कारण बीमार हो रहे हैं और नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने क्या पता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूरा एक खत का गुच्छा भेजा है। बिल्कुल, वो उन्हें नहीं मिला। क्या तुमने सचमुच सोचा था टीचर हमें बाहरी दुनिया से आसानी से संपर्क करने देंगे? तुम खास तौर पे क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो जो हमेशा हंगामा करती रहती हो। नात्सुमी, बात बिल्कुल साफ है। अच्छा, तुम्हें क्या हो जाता है? तुम खुद का छोटे शैतान। नारुमी सेंसे ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे खत दादाजी को पहुंचाएंगे। फिर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे खत क्यों नहीं मिले? क्या तुम्हारे पास इस बात का जवाब है? कि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो तुम्हें मैं एक सच बात बताता हूँ। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब नारुमी तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे खत पहुंचाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। एक खास तौर पर हमारे लिए है क्योंकि हम पहले से ही चुने गए हैं। तुम क्यों? नात्सुमी, ये एक अच्छा मौका है, जाओ तुम खुद सच जान लो। नारुमी के लिए तुम्हारे होठों पे जो मुस्कान है वो इस वजह से खत्म हो जाएगा।
जिस दिन से हमने डॉज बॉल खेला है तब से नात्सुमी का मूड खराब है ना? मेरी वजह से। सॉरी मिकान-chan, मुझे माफ कर दो। अच्छा तो उसकी क्लास रेप पर क्यों भड़क रहे हो? नारुमी-सैन उस तरह की इंसान नहीं है ना? मैंने सच कहा ना होतारू। मेरे पास ये पता लगाने का एक तरीका है। नारुमी-सैन मैंने दादाजी के लिए और एक खत लिखा है, तो प्लीज मेरे लिए इसे भेज दीजिए। हाँ, और एक? हाँ, क्यों नहीं। बाय। नारू, उसने तुम्हें और एक खत भेजने के लिए कहा? हाँ, क्या रे, एक ही तरीका है जिससे वो अपने परिवार से संबंध कर सकती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी को मेरा खत किसी दुर्घटना या किसी तरीके की गलती की वजह से नहीं मिले होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि नारुमी-सन से एक खत दादाजी को जरूर पहुंचाएंगे। दादाजी को एक खत मिलकर बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन तुम उसके बारे में सोचकर इतने घबराए हुए क्यों हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास नलिफिकेशन एलिस है? उस घटना के बाद से नलिफिकेशन एलिस को वर्जित रूप में देखा गया है। लेकिन ऐसी एलिस होने में उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो रोक क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हर बार जब मैं देखती हूँ कि उसका खत तुम्हारे डेस्क में रखा जाता है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो इस सबसे अनजान है। क्या बोल रही है? उसके खत अब तक ढेर हो चुके होंगे। उन्होंने अभी अभी क्या कहा? हर बार जब मैं देखती हूँ कि उसके खत तुम्हारे डेस्क में रखा जाता है, हर बार जब मैं देखती हूँ कि उसके खत तुम्हारे डेस्क में रखा जाता है। मिकान, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब नारुमी तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे खत पहुंचाएंगे। नहीं हो सकता। मिकान, तुहानू क्या लगता है कि तुसी किधर जा रहे हो? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मिकान-chan? नहीं हो सकता। सिंसे, आप मेरा खत क्यों छुपा रहे हैं? साकुरा-सान, मुझे माफ कर दो। मिकान, आप झूठे हैं। मैंने आप पर भरोसा किया नारुमी-सन से। आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने हमेशा सोचा था कि आप अलग हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि हर कोई आपके बारे में गलत सोचता है। क्या ये बात सही है जो हर कोई कहता है नारुमी-सन से कि आप हमारे दुश्मन हैं? मुझे दादाजी को देखना है। मुझे उन्हें देखने जाना है। हे, ये सब क्या हंगामा है? तुम फिर से? ये फैकल्टी रूम है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ताकाहाशी-सान, क्या आप हमें कम से कम ये बता सकते हैं कि मिकान क्या कर रही है? मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। एकेडमी ने ये बात साफ कह दी है कि इस समय उससे कोई मिल नहीं सकता है। इस सब के लिए टीचर से जिम्मेदार है। रात दे खाने के बिना उसने कमरे में बंद करना क्या ठीक है? नारुमी सेंसे ने कहा है कि हर समय समय पे उसे देखना। वो पहले रो रही थी लेकिन अब वो ठीक हो गई है। दादाजी, दादाजी, मेरे पास माँ और पापा क्यों नहीं है? सबके पास है। मिकान, तुम्हारे माँ और पापा आसमां के तारे बन गए हैं। वो हमेशा तुम्हें आसमां से देख रहे हैं। मिकान, मिकान, क्या तुम अपने माता पिता के बिना अकेले महसूस करती हो? नहीं, मैं अकेले नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास आप है दादाजी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दादाजी, ए तुम हो, तुम पनीर चोर। हे रुको, तुम पनीर चोर। वो स्पीच पनीर है जो तुम्हें मिल गया है, महंगा है, तुम्हें पता है या वापस आओ। शुक्रिया छोटे चूहे। तुमने कुछ नहीं खाया है ना? इमा या टोबिता परेशान थे तो इसलिए ये उन्होंने ही दिया है।
रुका पियोन। हाँ? मुझे दादाजी को देखना है। दादाजी मेरे बारे में सोचकर परेशान है। साकुरा, भले ही ऐसे भी एक झलक होगी, मैं दादाजी को देखना चाहती हूँ। रुका पियोन, मुझे माफ करना कि तुम मेरे लिए ये कर रहे हो और तुम्हें मेरे बदले ये नाटक करने को कह रही हो। जब तुम मेरे बदले ये नाटक करोगे तो मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। अपने दादाजी को देखने के बाद जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है? हाँ। AMI ने दिया है। हाँ तारू। मेन गेट पर एक बिजली का तार है जो आसमान तक फैला हुआ है। एक पैराशूट और क्रीम है जो तुम्हें बिजली से बचाएगा। बिजली? जैसे ही एकेडमी को पता चलेगा कि कोई बैरियर से गुजरा है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन तुम अभी भी जा रही हो, है ना? मिस्टर नारुमी, ये ऐसा ही है जैसे कि आपने सोचा था। अभी अभी मेन गेट के पास बैरियर का रिएक्शन हुआ है। ऐसा लगता है कि वो साकुरा है। हाँ? आओ! तारू, मैं सच में नहीं बता सकती कि तुम्हारी क्रीम काम करती है या नहीं। मुझे अब भागना चाहिए। अगर तुम इसे जल्दी करते हो तो तुझसे आखिरी ट्रेन पकड़ सकते हो, इसलिए सीधे स्टेशन जाओ। हेलो, उस अकेडमी का एक बच्चा बाहर घूम रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ ये हमेशा के लिए है। रेलवे स्टेशन के ए स्टॉप छोटी था। बच्ची, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कहाँ है? तुम रेलवे स्टेशन का पता जानना चाहती हो? खैर, ये थोड़ा सा उलझाने वाला रास्ता है। अगर तुम सिर्फ 1 मिनट रुकोगे तो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। छोटी बच्ची, तुम एलिस अकेडमी की स्टूडेंट हो। मैं आखिरी ट्रेन पकड़ना चाहती हूँ तो इसलिए मैं जल्दी में 1 हूँ। मिनट रुको, मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगा। हे मिस्टर, प्लीज जल्दी करो। थोड़ी देर लगेगा। हाँ? गुड जॉब। एलिस इंसानी स्मगलिंगों में सबसे ज्यादा कीमत है ना? तो इस टिप का क्या कीमत होगा? हाँ, अगली बार भी हमें ही फोन करना। ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो बिल्ली के बच्चे? तुम हमारे साथ जा रही हो एक मजेदार जगह पर, ठीक है? आओ, तुम बेवकूफ, जल्दी से पकड़ो उसे। हे रुको। ये क्या बेहूदगी है? मेरे स्टूडेंट पर हाथ उठाने की जरूरत मत करना। नारुमी सेंसे, तुम लोग जिस बेहूदे काम के बारे में सोच रहे हो उसका मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो जा मर। ए, चलो इसी समय भागो। क्या तुम्हें चोट लगी है? सेंसे, आप मुझे बचाने के लिए सामने आ गए। क्या आप ठीक हैं? थैंक गुडनेस, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे 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 माफ कर दीजिए। ये मेरी गलती है कि आपको मेरी वजह से चोट लग गई। चलो वापस चलते हैं निकान। बाहरी दुनिया अब तुम्हारे लिए काफी खतरनाक जगह है। जिस समय से हमें पता चला कि तुम एक एलिस हो, इस बात का ज्यादातर संभावना था कि तुम कभी ऐसी मुसीबत में फंस सकती हो। इसलिए तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दादाजी। चलो हम वापस चलते हैं। मिकान-चन, कोई बचाओ मुझे। बेशक दर्द होगा, तुम्हारे पास एक गहरा घाव है। एक ऐसे नहीं होगा। ईमानदार से सोचे कि तुम इसे क्यों छुपा कर रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने सीमाओं के बारे में सोचना होगा। खैर, मैं अपने कमरे में लौट रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया।
मेक श्योर कि तुम कल अस्पताल जाओ और उस घाव का जांच कराओ। इसके अलावा अगर तुम मेरे परमिशन के बिना और एक भी न्यूज लेते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे चेहरा मत बनाओ। बहुत कुछ हुआ है इसलिए मुझे यकीन है कि तुम थक गई हो। मिकान-chan, सेंसे, आपने मेरा खत क्यों नहीं भेजा? मुझे एकेडमी द्वारा क्यों चुना गया है? मुझे माफ करना मिकान-chan, मैं अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मुझे अपने बारे में बहुत सी बातें अभी भी सोचनी है। जब समय आएगा मुझे यकीन है कि मैं आप सबको सब कुछ बताने में सक्षम होऊंगा। मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम अपने दादाजी से नहीं मिल पाए। सेंसे, दादाजी बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें मेरी चिंता है। मुझे उन्हें देखने जाना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ करूंगा। सेंसे, मुझे यकीन है कि मैं अब तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा उस पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए स्थिति को स्वीकार करो और इस मामले पर मुझ पर भरोसा करो। मैं हमेशा तुम्हारा और बाकी स्टूडेंट के पक्ष में रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि समाज से अलग होना और कोई जवाब न मिलना मुश्किल है। आप सबके लिए एकेडमी झूठ से भरी जगह हो सकता है, लेकिन मैं इसे बदलना चाहता हूँ। ऐसे टीचर्स हैं जो सच में इस एकेडमी को ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स खुश रह सके। मुझे यकीन है कि यह तुमसे पूछने के लिए स्वार्थी बात हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों पर भरोसा करना भूल जाओ। मिकान-chan, एलिस एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे पास एक अद्भुत एलिस है। मिकान-chan, सेंसे, क्या मैं आपके बगल में सो सकती हूँ? जरूर, यहाँ आओ। जब भी मुझे भूतों से डर लगता था दादाजी मुझे अपने बगल में सोने देते थे। समझा, वो एक दयालु दादाजी है ना? सेंसे, क्या आप कराटे लेते हैं? मुझे नहीं लगता है कि मैं लेता हूँ। दादाजी पागलों की तरह कराटे लेते हैं। जब वो कराटे लेते हैं तो वो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह लगते हैं। सेंसे, हाँ? क्या मैं आपको दादाजी बोल सकती हूँ? दादाजी थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं अभी भी 20 साल का हूँ, तुम्हें पता है। मैं अभी भी यंग लगता हूँ, लेकिन तुम मुझे डैड बोल सकते हो। हाँ? डैडी। हाँ? डैडी। हाँ। उस रात नारुमी सेंसे मेरे पास तब तक थे जब तक मैं सो नहीं गई। उस रात तारे बाकी बहुत खूबसूरत थे। मेरे सोने से ठीक पहले नारुमी सेंसे फुसफुसाए, कल धूप होने वाला है। आज मेरे दिल में बादल छाए हुए थे, फिर बारिश हुई, तो इसलिए जब मैं कल जागूंगा तो मुझे आशा है कि मौसम की तरह मेरे दिल में भी धूप खिली होगी, क्योंकि कल तक मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।